Thank you so much. थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, और हमारे रेस्पेक्टेड आलोक सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं आलोक जी से गुजारिश करूंगा कि लोगों को थोड़ा सा कल के अपडेट्स के बारे में अवगत कराएं। वेलकम आलोक जी। जी शुक्रिया सुनील जी, और शुक्रिया सभी का। आप सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और विद इन टाइम लिमिट्स दिया, बहुत अच्छे से वेल कंट्रोल्ड तरीके से बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो मेरी बधाई स्वीकार कीजिए, आप सब लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और बात न्यूज़लेटर की तो करेंगे ही करेंगे और बाकी और बातें भी करेंगे, लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी सूचना मुझे आप सबको देनी है। वो ये है कि मैं हमेशा ही आप सब लोगों से कहता रहा हूं कि प्लीज इस समय के दौर में अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। और हमारे इतने ही बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इन परेशानियों में बीच में बीमार भी हो चुके हैं। अभी इनफैक्ट हमारे बहुत अच्छे दोस्त विजय राठौर जी की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। 2 दिन पहले उनको फिर दोबारा सर का कॉल आ गया शायद, आप लोग बने रहिए जी सर। कंटिन्यू कंटिन्यू सर। बीच में कट गया था क्या? जी आवाज बंद हो गई। ओके ओके। तो हाँ, मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो है हमारे विजय सर जो है हमारे अच्छे परम मित्रों में से एक है, और इस पर्टिकुलर जूम ट्रेनिंग सेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मंच है उसके एक पिलर्स में से एक है, सूत्रधार हैं उसके। उनकी तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई। पिछले 1-1.5 महीने से काफी उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो अभी इस समय वो हॉस्पिटल में है, और नहीं उनको किसी ने लिखा है क्या कोरोना हो गया। कोरोना नहीं हुआ है उनको। पहले जो समस्या थी वो, उनकी जो पूरी टीम है उनको इतना फोन करती थी, इतना फोन करती थी, तो उनका जो फोन का जो यूसेज था एक कान पे रख के उसकी वजह से उनको दिक्कत हुई थी। ये जो शेख साजिद जी जो है उनको भी यही समस्या हुई थी कि टीम जो है जरा जरा सी बात पे उनको फोन पूरी करने लगा। अब इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं तो मान लीजिए अगर 1000-1500 लोगों ने भी फोन किया दिन भर में, तो सोचिए क्या हाल हो जाएगा रेडिएशन का और ये सब सारी चीजों। तो इस वजह से वो उनको ये समस्या हुई थी। फिर हाई ब्लड प्रेशर काफी हो गया, उनके सिर में तेज दर्द रहता था। पिछले दिनों 4-5 दिन पहले वो ठीक भी हुए और हमारी मीटिंग्स में भी आए, उन्होंने कई सारे प्रेजेंटेशंस के लिए। परसों से उनका फिर से कुछ ऐसी दिक्कत हुई, और आज सुबह उनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में पैरालिसिस का एक स्ट्रोक हुआ है। तो ये इस समय विजय जी हॉस्पिटल में है, और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी लोग उनकी टीम से संबंधित हैं या उनके मित्र यार दोस्त कोई भी हैं, प्लीज उन्हें कोई कॉल ना करे। अगर कोई बात है या कोई बहुत इमरजेंसी है तो उनके एसएमएस पे या व्हाट्सएप पे आप भले ही कुछ मैसेज डाल दीजिए, लेकिन कॉल बिल्कुल भी ना करें प्लीज। वो इस समय वाकई मतलब वो बहुत खराब कंडीशन हो गई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो काफी बढ़ गया है ये, और कितना दुष्प्रभाव हो सकता है ये रेडिएशन का, ये आप लोग जान नहीं सकते हैं। शेख साजिद जी जो है हमारे वो भी इसी परेशानी की वजह से हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो मेरी करबद्ध आपसे निवेदन है कि एक तो कोई जना उन्हें कॉल ना करे, और दूसरा हम सब लोग अपनी प्रार्थनाओं में उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करें। जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं, हमारे साथ में आके फिर दोबारा से कंधा मिला के हमारे बीच में प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे। तो मैं ये चाहूंगा सबसे कि प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। उनकी टीम से संबंधित जितने लोग हैं उनसे विशेष तौर से मेरी विनती है ये। तो इस तरह के हालात हैं दोस्तों, और हम सब लोगों को मिलके ही आगे बढ़ना है। सब एक दूसरे की मदद करते हुए ही हम लोगों को आगे चलना है। अब रही बात कि कल जो न्यूज़ लेटर आया है, तो वो न्यूज़ लेटर परसों वाले न्यूज़ लेटर की ही कड़ी में एक अगला कदम था। और कल जो न्यूज़ लेटर आया है उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं।
वो मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को वो पूरी तरह से समझ में आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जैसे ही वो न्यूज़ लेटर आया, तुरंत जो है लोगों की क्वेरीज आनी शुरू हो गई कि सर ऐसे क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो बड़ा वो कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया एक। उसकी वजह से हम लोगों ने फिर क्या किया, रात में ही हम लोगों ने बैठ के अपने टैग ग्रुप में लोगों से कहा कि सब लोग अपने अपने जितने भी सवाल हैं, वो जितने भी आपको जो कंफ्यूजन हो रहे हैं, वो सब लिख के एक साथ रखिए। तो उसमें से हमने करीब 25 ऐसे सवाल चुने हैं, और वो सवाल चुन के हम लोगों ने वो फॉरवर्ड किया अल्फा श्री मैम को। अल्फा श्री मैम ने अरुण सर को दिया है। तो अरुण सर उनका क्लैरिफिकेशन लेके कंपनी की तरफ से उस पर पूरे जितने भी उसका डिटेल्स है, और उसका जितना भी सारी चीजें हैं, वो बताने के लिए आज 6:30 बजे उपस्थित होंगे हमारे बीच में। आज इंटरनेशनल मीटिंग है, और 6:30 बजे इंडिया टाइम, 9 बजे मलेशियन टाइम। उस मीटिंग में चूंकि आज अति उत्साह सभी जगह है, सभी लोग बड़े मन से प्रसन्न भी हैं, और होना भी चाहिए। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर वो आज शाम को भीड़ भी बहुत ज्यादा होने वाली है। जो कैपेसिटी है वो 1,000 की ही है, और वो 1,000 की कैपेसिटी जैसे ही वो ऑन होगा वैसे ही फुल हो जाने वाली है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि या तो थोड़ा सा पहले लॉग इन कर लें, या अगर किसी कारणवश आप अगर उसमें जूम मीटिंग में अगर नहीं एंटर कर पाते, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, क्योंकि उस मीटिंग के जितने भी हमारे जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे, जितने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे, वो नोट किए जाएंगे, और आपके लीडर्स के माध्यम से या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से वो पॉइंट्स या वो अपडेट्स, वो क्लैरिफिकेशन सब आप तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कोई बहुत हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, और आराम से उसको आज शाम को हम लोग उनसे सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन कल वाले लेटर में कुछ एक चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। उनमें कतई कहीं कोई शको शुबा या कोई कंफ्यूजन नहीं था। जिसमें से कि पहली चीज तो ये थी कि जो हमारा पेमेंट का गेटवे अभी जो इंटीग्रेट हुआ है रैपिड के नाम से, RAPYD, रैपिड, वो इंटीग्रेशन जो है 28 तारीख इसी महीने की 28 मई से वो फंक्शनल हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों को जो €30 से जो एक्टिवेशन कराना चाह रहे हैं, वो भी उसी माध्यम से होगा, और बाकी जो चीजें करनी है वो उससे होने वाली हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपके वॉलेट में 100 से ऊपर अगर यूरोस का कोई बना हुआ है अगर पे आउट, तो उसका आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। उसमें आपको बैंक डिटेल्स वगैरह का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, और बैंक डिटेल्स भर के आप विड्रॉल लगाइए, आपके बैंक में आ जाएगा। अब वो जो पर्टिकुलर गेटवे है, वो इसी पर गेटवे की वजह से थोड़ा समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ी चिंताजनक है। तो बहुत ज्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो कंपनी को एक इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो पूरे हमारे सारे जितने भी भाई बहन है अक्रॉस द ग्लोब, 200 के करीब कंट्रीज में, उनको सर्विस वो दे पाए। तो इसी तरीके से ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो ये चुना है, और इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। ये शुरुआत 28 तारीख से हो जाएगी। एक तो ये समाचार हुआ। दूसरा समाचार ये है कि जो निश्चित संख्या जो ईहा में विज्ञापन, जो डेमो एड विज्ञापन शुरू करने के लिए एक संख्या निर्धारित की थी, करीब 15 लाख के आसपास। तो उसमें से 4 लाख के आसपास जो है ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। बाकी करीब 11 लाख आसपास बच रहे हैं उसमें। तो हम लोगों का काफी दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि सर इसको जल्दी से जल्दी कैसे शुरू किया जाए, कैसे किया जाए। तो कंपनी की तरफ से एक उसका सॉल्यूशन जो है उन्होंने निकाला कि 4 जून ऑनवर्ड्स, 4 जून के बाद से आपको ईहा पे रजिस्टर करने के लिए केवाईसी करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अभी तक ईहा पे रजिस्टर करने के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जिस आईडी की केवाईसी नहीं होती थी, उसमें एक वो कैप्शन आया था कि आपका अभी केवाईसी नहीं हुआ है, काइंडली गो बैक एंड डू योर केवाईसी।
तो वो 4 तारीख के बाद से वो बाध्यता वो खत्म हो जाएगी। करना आपको सिर्फ ये रहेगा कि जिसकी जाला स्टाइल में जिसकी आईडी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही आईडी और पासवर्ड आप सीधे ले जा पाएंगे ईहा के होम पेज पे। वहां पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके जो या लाइफ स्टाइल के जो डिटेल्स हैं वो आपको वहां दिखेंगे। उसमें सेम प्रोसेस वही, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, अपना एज डालनी है, और एज डालते समय ये ध्यान रखना है कि जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं वही डालने हैं और सिर्फ डिजिट्स डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 22 साल का है तो ये उसमें ये ऐसे नहीं डालना है कि 22 साल 6 महीना या ऐसा कुछ, या 22 ईयर्स भी लिख देते हैं, वो भी नहीं डालना है, सिर्फ 22 केवल डिजिट्स लिखनी है। और नीचे जेंडर सेलेक्ट कीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, 25 कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, उसको भी सबमिट कर दीजिए, आपका काम खत्म। अब ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक किसी कारणवश केवाईसी नहीं करा पाए, केवाईसी के पेमेंट नहीं दे पाए हैं, या और कोई जो नए आने वाले फ्रेश लोग जो हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड है, या कोई और लोग हैं जो केवाईसी का जो हमारा अमाउंट है उसको दिवाने में असमर्थ है। वो लोग अपना रजिस्टर करें इस जाला स्टाइल में और उसको सीधे जो है ईहा पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसको विज्ञापन देखने की जो ये सुविधा है वो प्राप्त हो जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता था कि केवाईसी करने वाले हम लोग जिनकी केवाईसी हो चुकी है उनको सालाना 1000 यूरो मिलते थे, जो पर डे में हम लोग डिवाइड करके 2.74 यूरो आता है। तो उनको सालाना 350 यूरो मिल रहे हैं, 350 यूरो पर ईयर, क्योंकि उनका फ्री में हुआ, उन्होंने अपनी आईडी सॉरी केवाईसी का कोई चार्ज नहीं दिया है। तो 350 वो मिल रहे हैं, और वो अगर किसी को रेफर करते हैं और वो भी बंदा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब बिना केवाईसी किए हुए आया है, तो रेफरल उनको मिलेगा 250 यूरो। 350 और 250 इस तरीके से वो उस कार्य प्रणाली रहेगी। इसका मंशा सिर्फ इतनी है कि बिना अमाउंट के ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में आ जाएंगे। तो ये जो रिमेनिंग हमारे जो 11 लाख की संख्या है तो ईहा के लिए, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और उतनी ही जल्दी हम अपना पायलट प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू कर पाएंगे। तो फेज 2 शुरू होगा, उसी के साथ ये गाड़ी आगे चल पड़ेगी। तो बस मोमेंटम में आ गया तो सब चीज ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये कंपनी के अपनी तरफ से कई सारे स्टेप लिए गए हैं कि उसमें फ्रेश लोग भी आ सकते हैं, नए लोग भी आ जाएंगे। उसमें देर सबेर बाद में वही लोग, उनकी जब इनकम होने लगेगी तो उसी इनकम से वो अपने आईडी का केवाईसी एक्चुअली वो अपग्रेड करके केवाईसी कर सकते हैं, प्लस 30 यूरो पे करके अपना 7 लेवल का जो इनकम है वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं कंपनी ने दी हैं, जिससे कि हम सभी को उम्मीद है, हम सभी के बड़ा हर्ष और उल्लास का इस समय माहौल है। तो सबको लगता है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। इनफैक्ट इसको अगर आप देखना चाहें तो एक नजरिए से ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा जो बेनिफैक्टर प्रोग्राम था वो एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने आया है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग जो है रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे विज्ञापन देखेंगे, उसमें से इनकम भी लेंगे। थोड़ी कम इनकम मिलेगी, ये बात जरूर है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है, कुछ पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल क्लियर कट है। बाकी उसमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो उसने केवाईसी के पैसे नहीं दिए हैं और उसने किसी केवाईसी अप्रूव्ड बंदे को रेफर किया है, तो क्या उसको 1000 यूरो मिलेगा या उसको 250 यूरो मिलेगा? तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज उसके साथ में है, वो आज शाम को 6:30 बजे आपको सब क्लियर कर दी जाएंगी। और मिस्टर अरुण जो है स्वयं इस मामले में उन लोग खुद ही सारे क्लैरिफिकेशंस देने वाले हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सुनील जी मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? जी सर परफेक्ट। ओके फाइन। एक बहुत जरूरी सूचना ये है, उसी से पहले मैंने सुनिश्चित कर लिया कि मेरी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है कि नहीं। जी जी। पर्सनली अरुण सर ने, अल्फा मैम ने रिक्वेस्ट किया है और बड़ी स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट किया है, ये शाम वाली जो 6:30 वाली जो मीटिंग होगी उसको कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उसका लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पे या यूट्यूब के माध्यम से नहीं करेगा। जैसा ही ऐसा हुआ, जैसे ही वो पता चला कि कोई लाइव टेलीकास्ट या रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है,
मिस्टर अरुण ने कहा है कि उसी क्षण उसी टाइम वो मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे और मीटिंग खत्म कर देंगे। ये बहुत स्ट्रिक्टली हमें बताया गया है। अब हमारा आपका फर्ज है कि यहाँ खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी रीजनल एडमिन्स हैं इंडिया के, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज अलर्ट मोड में रहेंगे सबके सब, ध्यान रखेंगे चैट बॉक्स में भी, ध्यान रखेंगे जो लिस्ट होती है उसमें भी। इस तरह की कोई भी गतिविधि हो इमीडिएटली संज्ञान में लाएंगे, और मीटिंग को हम चाहेंगे कि बीच में इस तरीके से अरुण सर नाराज होकर ना जाए। तो ये कोशिश करेंगे कि कोई भी उसको ना तो कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश करे, ना कोई यूट्यूब पे उसको लाइव करे। तो ये कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। और बाकी मेरी तरफ से इतना ही अपडेट है। मैं एक बार फिर जाते जाते आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, प्लीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना, अपने परिवार का, और हम स्वस्थ बने रहेंगे तो आने वाले जो फल मिलने वाला है, जो आने वाले जो अच्छा चीजें होने वाली हैं, उसका आनंद भी हम ले पाए। थैंक यू सो मच। बैक टू यू सुनील जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच आलोक जी फॉर नाइस इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूज़लेटर। और दोस्तों मैं आप बुलाना चाहूंगा हम सबके गुरुओं के गुरु महागुरु आदरणीय श्री चंदन जी को। चंदन जी आके 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करें। वेलकम चंदन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज आ रही है थैंक यू सर? सर। जी सर थैंक यू। सर मुझे कहीं गुरु ना बोला कीजिए आप लोग, मैं आपका बहुत छोटा भाई हूँ, भाई ही समझा कीजिए। और आलोक सर आप हमारे बड़े भाई हैं। थैंक यू सर। और एक गार्जियन तुल्य हैं। आप लोगों के दिशा निर्देश, आप लोगों के बताए हुए नक्शे कदम पे हम चलते हैं। आप लोगों को देख देख के हम बड़े हुए हैं। आलोक सर पूरे की पूरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखें। इस चीज़ को अगर जो लोग यहाँ फॉलो करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। आलोक सर का जो भी बात स्टार्टिंग से लोग फॉलो करते हैं वो बहुत आगे गए आज तक। हम लोग भी आलोक सर को बहुत सुनते हैं। साउंड आ रहा है सर बहुत। बैकग्राउंड में किसी का अनम्यूट जी है? जी एक मिनट मैं देखता हूँ। कोस्ट प्लीज टेक केयर। तो 1 मिनट ना देखते हैं। ठीक है सर, बोल सकते हैं आप, कंटिन्यू कीजिए सर। तो देखिए आज मेरे पास लगभग 200 से ज़्यादा कॉल आए। मैंने वही बोला कि सर आप लोग मीटिंग में, सर बस अपडेट थोड़ा सा बता दीजिए, सर अपडेट बता दीजिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आप एक समझदार व्यक्ति और समझदार नागरिक का धर्म निभाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैसेज कर दीजिए, मैसेज के जवाब हम ना दें तब तो। अगर आप मैसेज करते हैं हम पक्का उसका जवाब देते हैं कि सर ये है इतने बजे। देखिए अब आपके लिए हम क्या करें बताइए? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताइए जो हम आपके लिए करें जहां से आप समझ सकें। शाम दोपहर में 1 बजे, सुबह के 7 बजे से लेके रात्रि के 10-11 बजे तक मीटिंगें चलती हैं। ये हम आप लोगों के लिए ही करते हैं। ये हमें कोई फायदा नहीं है। हमारी टीम हो तो हम अपनी टीम के लिए क्यों ना कर लें। हम अपनी टीम को हफ्ते में 1 बार बुलाएं, हम अपनी टीम को समझा दें, बस हो गया। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि इस जा लाइफ स्टाइल को स्टार्ट करके यहाँ से सभी के सभी गरीब से गरीब लोग यहाँ से अर्निंग अपना शुरू कर दें। नहीं तो क्या करना था? हमने हफ्ते में एक मीटिंग लेना था अपने अपनी टीम से, बहुत हो गया उतना समझाने के लिए। और हम समझाते और आगे बढ़ते रहते, नए फ्रेशर पकड़ते रहते। और उसके हम टीम के साथ क्यों काम कर रहे हैं? हम पूरी इंडिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी हिंदी भाषी हैं, जो भी हमारी बात समझ सकते हैं, उनके तक हम मीटिंग के द्वारा पहुंचा रहे हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कि बस फ़ोन कर दो। फ़ोन मत फ़ोन करो मेरे भाई। आप देखो कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज करोगे आप, कि 10 की 20 की टीम नहीं संभल रही है, और यहाँ लाखों लाखों की टीम कैसे हम संभालेंगे फ़ोन के माध्यम से? बताइए। पूछते हैं कि सर आपका अपलाइन कौन है? तो सर वो तो बेवकूफ़ है, वो ये है, वो फलाना है, वो उसको कुछ नहीं पता है, वो ये है। अरे भाई मेरे, आप भी तो किसी का अपलाइन हो। फिर वो आपको बोलता होगा। हमें या आलोक जी को या विशाल पवार जी को, सुनील जी को, विजय राठौर जी को कभी अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे अपलाइन के बारे में आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि वो भी आपके अपलाइन है क्या? हमारे अपलाइन को तो कोई यहाँ जानता ही नहीं है। बताइए। तो ये तो हमने अपने तरीके से इस सिस्टम को चेंज किया ना, कि हम बिना अपलाइन के काम करेंगे, हम अपलाइन बनेंगे। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे लोगों का हम अपलाइन, पूरे वर्ल्ड का अपलाइन बनेंगे। ये हमने प्रूव किया ना, तो ये तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा।
बस सर 2 मिनट में समझा दीजिए, सर 2 मिनट में समझा दीजिए। ऐसे 200 कॉल है। अब कितने लोगों को कॉल करें, तो बार बार कॉल करें। अब बताइए, उनका इमरजेंसी कोई कॉल होगा, हम उनका ब्लॉक कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ कॉल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मैसेज को कीजिए, आप लोग मैसेज कीजिए, क्योंकि मैसेज के द्वारा हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। मैसेज के द्वारा हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। रात्रि के अभी शाम को 5 बजे मीटिंग होगा, 6:30 में इंटरनेशनल मीटिंग होगा। 8 बजे वाली मीटिंग शायद आज कैंसिल करनी पड़ेगी। रात्रि को जो 9:30 में मीटिंग होगा, आज मराठी सेशन है, लेकिन मराठी सेशन को हम रिक्वेस्ट करेंगे संतोष जी से कि उसको हिंदी में आज लें, और वहाँ उस मंच पे हम आप लोगों को अपडेट देंगे रात्रि 9:30 बजे। अगर जो लोग इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे, वहाँ तो आलोक सर ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रहेंगे, अगर बीच में उन्होंने मौका दिया तो। और नहीं तो रात्रि 9:30 बजे हम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग भी आएंगे कि आपको वहाँ पर 2-3 मिनट के अंदर पूरी अपडेट दे दें कि अभी आगे का काम हमें कैसे करना है और बेहतर अपडेट क्या है। तो इस चीज़ को आप लोग रात्रि 9:30 बजे की जो मीटिंग होगी उसमें कोशिश कीजिएगा सब लोग आने के लिए, क्योंकि वो भी मीटिंग फुल हो जाएगी। वो भी 1000 की रूम है, वो भी फुल हो जाएगी। तो सुनील सर, मुझे यही कहना था। जी सर, और जी सर, आपसे कोई भी अपडेट अभी मत बताइए आप लोग, जी क्योंकि जी उसके जी, ऊपर हमें बहुत सारी जानकारी लेनी है। हम लोग कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, जो जो मुख्य पैनल में लोग हैं, इसमें बातें हमारी हो रही है। तो रात्रि 9:30 में की मीटिंग जो होगी उसमें आपको जानकारी हम देंगे। तो प्लीज़ उस मीटिंग को आप लोग अवॉइड मत कीजिएगा। और नहीं तो यूट्यूब पे तो हैं ही हम लोग, यूट्यूब पे कीजिएगा। अगर यहाँ पर जो भी यूट्यूब पे लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना जूम को अभी तक वेरीफाइड नहीं किया, वो वेरीफाइड कर लीजिए, क्योंकि अब सभी मीटिंगें उसी पे, क्योंकि देखिए 1000 लोग यहाँ पर आ गए थे, वो भी वेरीफाइड मेंबर थे। तो हम क्यों अनवेरीफाइड मेंबर को बुलाएं, ओप्पो वीवो और गैलेक्सी फ्लैक्सी वालों को क्यों बुलाएं? वो तो एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, और इस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे तो हमारे ऊपर ही आएगा। और मैं मैक्सिमम लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट कर जाइए, फ्यूचर के लिए आप लोग भी अच्छा होगा। व्हाट्सअप से और व्हाट्सअप तो मैंने अपना वो कर दिया, बैन कर दिया सबके लिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर मेरे टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, मेरे इसमें ऐड हो जाइए। मैं अवॉइड करता हूँ। क्यों करता हूँ कि जितना बड़ा व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा वो आपके सिरदर्द ही रहेगा। एक ग्रुप रखिए टेलीग्राम का, एक ग्रुप रखिए, सबको लेके आइए, पूरी टीम को लेके आइए। वहाँ पर सब बड़े बड़े लोग जवाब देंगे, तो उसको जवाब लेना एक अच्छा भी आपको होगा कि हाँ यार, यहाँ जवाब मिल रहा है, यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हो सकता है कि मेरे पास जवाब नहीं होगा तो सतीश जी के पास होगा, सतीश जी के पास नहीं होगा तो आलोक जी के पास होगा, आलोक जी के पास नहीं होगा तो सुनील जी के पास होगा, सुनील जी के पास नहीं होगा तो विशाल जी के पास होगा। तो कहीं ना कहीं से आपको जवाब मिल जाएगा, अगर आप सवाल करना चाहते हैं और उसका जवाब लेना चाहते हैं तो। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो कोई भी जवाब नहीं देगा। तो सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और सर आपसे परमिशन ले रहा हूँ, 10 मिनट हम थोड़ा सा आगे चला रहे हैं मीटिंग को। और मैं विशाल जी से 2 शब्द देना चाहूंगा। विशाल जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द रखेंगे प्लीज। थैंक यू। और हाँ, चीज कहना था विशाल सर, 2 मिनट जी के जी लिए, जी, एक लाइन में। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पिछले 2 हफ्ते से मैं उस में था। मैंने कोशिश किया था कि चलो एक बार देखते हैं कोशिश करके, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी रिवार्ड आता था पहले, तो सर इस उसके बार लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बता, हम भूल गए बोलना आपको सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि भला करें तो लाभ मिलेगा। चंदन सर ने बहुत सी आईडी फ्री में लगाई थी, उनको उसका रिवार्ड भी मिल चुका है, मिलने वाला है, मिला नहीं अभी, मिलने वाला, नाम आ चुका जी है। जी आ गया, कंटिन्यू सर, आ गया सर, कंटिन्यू सर। मैंने भी सोचा था कि चलो एक बार जोर लगाते हैं। तो उसको अकेले जोर लगाने से नहीं होता, पूरा टीम वर्क था। और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का मेहनत रंग लाया, और हमारा नाम 2 बार आया उसमें टॉप 10 में। एक बार 9वें नंबर पे आया, एक बार 6 नंबर पे आया। तो जो 6 इस हफ्ते का वो अवार्ड में घोषणा हुआ है, तो मेल भी आ गया कंपनी की तरफ से, मैं अपना एड्रेस भेज दिया। बाकी देखते हैं वो आ जाएगा। और जिनका भी रिवार्ड एंड अवार्ड नहीं आया है कंपनी की तरफ से, वो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे अपना स्क्रीनशॉट, मुझे आज बात हुआ है, मैं बोला सर कम से कम 10 लोगों का रिवार्ड अवार्ड नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि जो उनके आईडी में मेल में जो आया था ना, मेल कंपनी की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे और हम उनको आगे भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू विशाल सर। थैंक यू सो मच चंदन जी, सुनील जी, आलोक जी, और आए हुए सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल इंडिया। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन, डेडिकेशन और सपोर्ट के कारण हम कंपनी इस मुकाम तक पहुंच पाई है और इतने बड़े पैमाने पे आज मार्केट में हम बहुत अच्छी तरीके से उभर के आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये लास्ट ट्रेन है आप लोगों के लिए अभी गरीबपुर से अमीरपुर के जाने के लिए। इस ट्रेन को मिस मत कीजिए, क्योंकि इस ट्रेन को मिस करेंगे तो सिर्फ ट्रेन मिस नहीं होगी आपकी, तो आपके शेयर्स मिस होंगे, आपके कॉइन्स मिस होंगे। 10 यूरो का चार्ज 18 यूरो हो सकता है। 18 यूरो पे करके भी सिर्फ ऐड देखने का इनकम मिलेगा, शेयर्स ना मिलेंगे ना कॉइन मिलेंगे। बचे हैं सिर्फ 1 लाख लोग अभी, और वो काउंटडाउन 1 लाख से नीचे आ चुका है। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर हम ये काउंटडाउन को 0 होता हुआ भी देख पाएंगे, क्योंकि कल मेरी बहुत अच्छे 2-4 इन्वेस्टर लोगों से भी बात हुई और मार्केट के कुछ धुरंधर लीडर से उनसे भी बात हुई। तो जितना मैं प्रेडिक्शन देख रहा हूँ, तो आने वाले 5 या 10 जून से पहले पहले ये काउंटडाउन 0 हो जाएगा। और अगर ये काउंटडाउन 0 हो जाता है तो ना आपको मिलेगा शेयर्स और ना मिलेगा कॉइन। तो आप लोगों के लिए कंपनी ने लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है, इस बात को समझिए, जानिए, पहचानिए। 4 तारीख लास्ट डेट है आप लोगों के लिए पैकेज परचेसिंग के लिए, और पैकेज उसके बाद बंद हो जाएंगे। सो पैकेज परचेस करके जो दुगने आपको शेयर्स और कॉइन मिल रहे हैं उनको इकट्ठा कीजिए। अपने टीम को बताइए कि ये 15 डेज क्यों क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि अभी एक एक दो दो या हजारों में लोग कनेक्ट नहीं होंगे, तो अभी गोनी भर भर के लाखों में लोग कनेक्ट होंगे अपने जालिब सलमान से। क्योंकि जो भी मन में शंका, कुशंका या निगेटिविटी का माहौल जिसके भी मन में था, होगा या कुछ भी हो, वो अभी एक किंतु परंतु भी किसी के मन में नहीं है। और कल रात से तो हम लोग खुद सोए नहीं और ना ही टीम ने हमें सोने दिया है। रात के 2-3 बजे तक हमारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलते रहा, उसके बाद सुबह 6 बजे से कॉल आ रहे, और कॉल सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए आ रहे। बाकी लोग शर्मिंदा भी है और माफी भी मांग रहे, सर हमने अपना कीमती समय जाया किया और सच में जालिब सलमान को पहचानने में देरी हो गई। ये कंपनी सिर्फ देने के लिए आई है, बांटने के लिए है, और इसकी देने की नीति है, दानत है। इसीलिए दोस्तों, आज जैसे पांडे जी ने बताया कि 10 लोगों के जिनके नाम आए, क्या किया इन 10 लोगों ने? सिर्फ जो उनका खुद का कर्तव्य था, उनको खुद को पैसा मिलना चाहिए, ऐड देखने को मिलना चाहिए, उसके प्रति उन्होंने उनका काम किया, और वो काम करने पे उनको आईफोन 12 दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रांड और ऊंचा मॉडल कंपनी दे रही है। 10 और 10-20 लोगों को 22 लाख रुपया, 25 लाख रुपया खुद के एंड से खर्चा करना, और क्यों? तो बस फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। दोस्तों, ऐसा कंपनी आपको ढूंढे हुए, मतलब दिया लेके भी पूरे जंगल में निकलोगे तब भी नहीं मिलेगा। सो इस बात को समझ जाओ, ये लास्ट ट्रेन है, इस ट्रेन को मिस मत करो। इसको मिस करोगे तो आगे पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लास्ट क्रूशियल समय है, मैं बार बार आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ। देखते देखते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर काउंटडाउन 0 हो जाएगा, और कंपनी अगर बोलेगा कि किसी को अभी शेयर नहीं मिलेगा, तब नए यूजर्स को क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे? सो अभी क्रूशियल घड़ी है, पैकेज ले लो। पैकेज लेना है तो 300 यूरो का पैकेज लेते हो, 30 वाउचर मिल जाते हैं, 600 कॉइन, 600 क्रिप्टो, और 30 वाउचर तो आपके आपके टीम में ही काम में आएंगे। तो एक तीर में 4 निशान बैठ रहे हैं ना। और उसके बाद जिन लोगों को आपके डायरेक्ट में लगाओगे, वो 7,000 रुपया महीना देते हैं आपको, प्रति पर्सन 200 कॉइन्स मिलते हैं, अपने सॉरी फ्यूचर शेयर्स मिलते हैं। तो 5 ही उंगलियां घी में अपनी। तो मैं तो पर्टिकुलरली मेरे टीम को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 300 यूरो का पैकेज परचेसिंग अगर आप करते हो तो ये सारी सुख सुविधा आपको मिलेगी, वो भी जस्ट 4 जून तक। अगर उससे पहले काउंटडाउन 0 हो गया तो मे भी वो कंपनी बैन बंद भी कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उपलब्धियां है आपके लिए, और कंपनी ने लास्ट इंटीमेशन भी हमें दे दिया कल के न्यूज़लेटर के थ्रू। सबसे बड़ा जो दिक्कत हमारे सामने और कंपनी के सामने था, बैंकिंग इंटीग्रेशन का, जो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था हमारी कंपनी के लिए। क्योंकि हम यहाँ के रजिस्ट्रेशन भी कर देते थे, ऐड भी देखना चालू कर देते थे, बट जब आपके वॉलेट में यूरो बनता था और अगर आप विड्रॉल नहीं कर पाते थे या कंपनी आपको नहीं दे पाती थी, तो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा होता था। पर कंपनी ने पिछले 1 महीने से, जब से 26 तारीख का न्यूज़लेटर और अपना ये आया था मैगजीन, तब से लेके अभी के 26 तारीख तक बराबर 1 महीना हुआ। तो 1 महीने से कंपनी उस इंटीग्रेशन के काम में लगा था, और इंटीग्रेशन भी कौन से कंपनी से किया? जो दुनिया में अच्छे रुझान के साथ अपने आप को रख चुकी है।
इनका अगर टर्नओवर देखो ना दोस्तों, गूगल पे जाके सर्च करो, 200 से 250 ट्रिलियन का सालाना टर्नओवर है रैपिड कंपनी का। और में मिलियन बिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन, मतलब अब्ज। हमारे इसमें बोलते हैं ना लाखों करोड़ और अब्ज, तो 250 ट्रिलियन तक इसका टर्नओवर है। और इतने बड़े कंपनी के साथ अगर अपना कंपनी इंटीग्रेशन का, बैंकिंग का काम, अपनी प्रणाली अगर साझा कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कंपनी किस विजन मिशन के साथ अपना कदम रख रहा है। मतलब कंपनी का एक ही है, करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नहीं तो वो चीज नहीं करेंगे। तो ये बात समझ जाइए, आप समझदार हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हो। ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा अपॉर्चुनिटी बाद में जिंदगी में आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। सो क्या दम लगाना है, क्या जोर लगाना है, इस 1 लाख काउंटडाउन में से मेरे झोले में कितने आएंगे, इसका अपना कैलकुलेशन लगाइए, टीम को बिल्डअप कीजिए, चीयरअप कीजिए और आगे बढ़िए। बस टाइम के मुकाबले में इतना ही आपसे बात करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और एक एक लाइन में हम धनंजय जी से कुछ शब्द लेंगे और शफीक जी से भी कुछ शब्द लेंगे। राहुल जी माइक को म्यूट करिए आप। धनंजय जी अगर आवाज सुन पा रहे हो मेरी, एक लाइन में उनसे संदेश देना चाहेंगे। उससे पहले शफीक जी आप एक लाइन में अपना संदेश दे सकते हैं। सर बाकी लोगों को चांस दीजिए, हम 5 बजे बात करते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी गुरुजनों को। शफीक अहमद अहमदाबाद गुजरात के लिए बहुत बहुत अभिवादन, और खास करके श्री चंदन पांडे सर को कि उन्होंने सर का लग रहा कॉल आ गया। देखिए एडमिन जितने भी कितने बिजी हैं कि मीटिंग में भी अगर बोलना है तो बोल नहीं पा रहे हैं। हेलो जी सर कंटिन्यू। म्यूट कर दिया था सर किसी ने। कोई नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ग्रेट गुरुजन श्री विजय कुमार राठौर सर के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी अच्छे हो और हमारे बीच आए और अपनी सेवा ज्यादा से ज्यादा हमको प्रदान करें। और जिस घड़ी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो घड़ी हमारे करीब आ चुकी है और बहुत जल्द हम लोग उस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। और मैं जफर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जफर जी 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जफर जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। हमारे रीजनल एडमिन है जफर जी। जफर जी तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही किसी वजह से। तो गजाला मैम आप हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 1 मिनट के लिए आप एक संदेश दे सकती हैं सभी लोगों को। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी सर ने, आलोक सर ने कहा, चंदन सर ने कहा, शफीक भाई ने कहा, तो आप लोग प्लीज 6:30 बजे वाली मीटिंग में जुड़े और आकर वहां पर समझें। जितनी भी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है वो वहां क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, जल्दी से केवाईसी कर लो, विटामिन एम ले लो। आलोक जी वेलकम। सर एक सेकंड मुझे भी दे दीजिए। जी सर। चैट में कई लोगों का सवाल आ रहा था कि ये मीटिंग कितने बजे होनी है और इसका मीटिंग का लिंक भेज दीजिए, आईडी पासवर्ड क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि 6:30 बजे इंडियन टाइम पे मीटिंग होनी है और इसका जो लिंक मिलेगा वो आपको 6:20 से पहले नहीं मिल पाएगा। 6:20 या 6:25 के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं उसमें 6:30 की अगर मीटिंग है तो हमें 6:15 बजे ही लिंक मिलता है। उसमें सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे जितने भी मेन स्पीकर्स हैं, जितने भी टैग मेंबर्स हैं, वो सब एंट्री कर लें पहले। क्योंकि एक बार ऐसा भी हो चुका है कि पता चला कि जैसे ही वो कहीं वायरल हो गया, वो निकल गया लिंक कहीं से, अब पता चला कि वो 1000 की कैपेसिटी फुल हो गई और 1500 बाहर वेटिंग में थे। अब अरुण सर भी बाहर, करू सर भी बाहर रह गए और अल्फा मैडम भी बाहर रह गई। अब जिनको मीटिंग करनी है वही बाहर रह गए, तो हम लोग वहां क्या करेंगे? कीर्तन। सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कम से कम पहले हम लोग एंटर हो जाएं, अरुण सर आ जाएं, ये सब करें। और प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, प्लीज डेकोरम बनाए रखें मीटिंग का। बहुत बहुत इस समय खुशनुमा माहौल है। जबरदस्ती उल्टी सीधी किसी भी हरकतों से उनका दिल ना दुखाएं। वो इरिटेट होके वो कुछ किसी वजह से अगर वो मीटिंग कॉल ऑफ करके चले जाते हैं तो हमारा आपका ही नुकसान है उससे। कई लोग जो है वो स्क्रीन शेयर करते हैं तो स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग करने लगते हैं या ऐसा कुछ करने लगते हैं, तो हमारा ही आपका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। वो 2 सेकंड लगेगा उनको, वो मीटिंग ऑफ करके चले जाएंगे। तो
प्लीज ये जरूर जो ग्राउंड रूल्स हैं वो जरूर फॉलो करेंगे हम सब लोग। अपने नाम के पहले अपने कंट्री का वो शॉर्ट फॉर्म IN जरूर लिखना है और हैंड रेज नहीं करना है। जो भी ग्राउंड रूल्स जो है वो हमेशा रोज ही धनंजय जी बताते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, फॉलो नहीं करते। तो इस तरह की इंटरनेशनल मीटिंग है वो खासतौर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्लीज थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। लिंक आपको 6:20 या 6:25 के आसपास मिलेगा। इमीडिएटली आप लॉग इन कीजिए और उसके बाद भी ऐसी कोई, मैंने फिर कहा, नहीं भी अगर एंटर कर पाते हैं तो उसके जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी चीजें आपके पास बदस्तूर दाहिने हाथ से पहुंच जाएंगी। आप चाहे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम या आपके अपलाइन या किसी मित्र के पहुंच जरूर जाएंगी। तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, बैक टू यू सुनील जी। सर आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, तो जरा सा भी कुछ मास्टर बोलता था हाथ उठाते थे, मना करने के बावजूद भी। और यहाँ पर भी वही देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बता दिया गया है और अभी भी आलोक जी ने बताया है कि हैंड रेज ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं है। मैं इस चीज से मैं अनभिज्ञ हूँ कि पता नहीं आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। जिस चीज को मना करा जाता है वही चीज जरूर करते हैं। कल हम लोग यही सेशन रखेंगे ओनली क्वेश्चन आंसर का। थर्सडे का हमारा तीनों सेशन क्वेश्चन आंसर का होता है। और अगर मीटिंग रात को टाइमली फिनिश होगी तो 9:30 वाली में आप लोग आइए, हिंदी में करेंगे उसको आज हम लोग। और वहां पर आलोक जी भी होंगे, चंदन सर भी होंगे, मैं भी रहूंगा और जितने भी हमारे रीजनल एडमिन है सब वहां पर होंगे। जो भी अपडेट मिलेगी आपको सेम टाइम में हम लोग डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें बहुत आराम से सुना और मैं नारी शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। देखिए मना कर रहे हैं, मीटिंग एंड हो रही है, फिर भी हाथ हैंड रेस कर रहे हैं। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस टाइप्स ऑफ पीपल, आई एम वेरी सरप्राइज। मैं नारी शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, आलोक जी का भी और चंदन सर का, विशाल सर का, शफीक जी का, जिन्होंने इस मीटिंग को सक्सेस बनाने में पूरा पूरा अपना साथ दिया, सहयोग दिया। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमें सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील जी। और हमारी अगली मीटिंग होगी 5 बजे। मैक्सिमम लोगों को उस मीटिंग में लेके आइए।